आइए वक्त में बहुत पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि जब इंसान का वजूद भी नहीं था। आज हम जमीन के उन अव्वलीन बासियों की कहानी जानेंगे जिनकी दास्तान वक्त की गर्द में कहीं खो गई है। एक ऐसी दुनिया का जिक्र जो हमसे बहुत पहले आबाद थी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, पहले इंसान से भी पहले इस जमीन पर आखिर था क्या? कौन था? ये सवाल हमें सीधा कायनात के आगाज और इस सैयारे के उस कदीम तारीख तक ले जाता है जिसके निशान आज भी हमें हैरान करते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ये कायनात, ये आसमान और जमीन कुछ भी अपनी मौजूदा शक्ल में नहीं था। ये उस अजीम मंसूबे का जिक्र है जिसके तहत हर चीज को एक तरतीब दी जानी थी। कदीम रवायात बताती हैं कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से भी पहले एक अजली वजूद था और उसका अर्श पानी पर था। जरा तसव्वुर कीजिए, ये कायनात की वो बिल्कुल इब्तिदाई खाम हालत थी जहां से हर तख्लीक का आगाज होना था। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन बात सामने आती है। इन रिवायात के मुताबिक कायनात की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले सबकी तकदीर लिखी जा चुकी थी। सबसे पहली चीज जो तख्लीक हुई वो था कलम, और उसे हुक्म मिला लिखो, और कलम ने उस दिन से लेकर कयामत तक होने वाला हर छोटा बड़ा वाकया लोहे महफूज पर लिख दिया। चलें अब जमीन की तरफ आते हैं। इंसान से पहले यहाँ कौन आबाद था? अब कहानी का रुख मुड़ता है जमीन की पहली जी शऊर तहजीब की तरफ। एक ऐसी मखलूक जिसका उरूज और ज़वाल इंसान की आमद की एक वजह बना। जी हाँ, इंसानों के आने से हजारों साल पहले इस जमीन के मालिक कोई और थे। ये जिन्नात थे जिन्हें आदम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले पैदा किया गया, और उन्होंने एक लंबे अरसे तक इस सैयारे पर हुकूमत की। तो ये जिन थे कौन? आखिर उनकी हकीकत क्या थी? उन्हें बगैर धुएं वाली भड़कती हुई आग से बनाया गया था, और फरिश्तों के बरक्स उनके पास इरादे की पूरी आज़ादी थी, यानी वो नेकी या बदी दोनों में से किसी भी रास्ते को चुन सकते थे। यहाँ पर ना तारीख को देखने के दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ साइंस और अर्जियात का रिकॉर्ड है जो हमें डायनासोर्स और दूसरे बड़े बड़े जानवरों के दौर का बताता है, और दूसरी तरफ कदीम रिवायात हैं जो एक ज़हीन तहजीब का जिक्र करती हैं जो इंसानों से बहुत पहले इस ज़मीन पर आई और ख़त्म भी हो गई। लेकिन फिर हुआ वही जो अक्सर बड़ी तहजीबों के साथ होता है। जिन्नात ने ज़मीन को आबाद तो किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें फसाद, लड़ाई झगड़े और खूनरेजी आम हो गई। उन्होंने खुदाई अहकामात की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी शुरू कर दी, और फिर इस बगावत को ख़त्म करने का वक्त आ गया। रिवायात कहती हैं कि अमन कायम करने के लिए फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया जिसने जिन्नात को शिकस्त दी। इसके बाद जो बच गए वो दुनिया के दूर दराज कोनों, जजीरों और वीरानों में जा छुपे, और इस तरह जमीन पर उनकी हुक्मरानी का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो जिन्नों का दौर तो खत्म हुआ, लेकिन अब जमीन पर एक नए बाब का आगाज होने वाला था। ये इंसानियत की तख्लीक की कहानी है जो मिट्टी से शुरू होती है, और इसमें बहुत गहरे अलामती मायने छुपे हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इंसान को बनाने के लिए मिट्टी का ही इंतखाब क्यों हुआ? आग, पानी या किसी और चीज का क्यों नहीं? इस मिट्टी में ऐसी क्या खास बात थी? तो ये अमल कैसे हुआ? देखिए, इसके कई मराहिल बयान किए गए हैं। पहले पूरी जमीन की सतह से मिट्टी इकट्ठी की गई, फिर उसे पानी में गूंद कर एक चिपकने वाला गारा बनाया गया। उसके बाद उससे एक शक्ल बनाई गई और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया, यहां तक कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह सख्त हो गई। और इस मिट्टी में एक बहुत गहरा मतलब छुपा था। ये सिर्फ कोई आम मिट्टी नहीं थी, इसे जमीन के हर कोने से लिया गया था। कहीं से सुर्ख, कहीं से सफेद, कहीं से काली, कहीं से नरम, तो कहीं से सख्त। और ये दरअसल आने वाली इंसानियत की निशानी थी कि लोग मुख्तलिफ रंगों, मिजाजों और फितरत के होंगे। चलें अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। जन्नत में पेश आने वाला वो वाकया जिसने इंसानियत की तकदीर का रुख ही मोड़ दिया। ये वो बड़ी आजमाइश थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस पूरी सूरत हाल में तीन अहम किरदार थे। एक तरफ फरिश्ते थे जो सिर्फ इताअत के लिए बनाए गए थे। दूसरी तरफ इब्लीस था जो कि एक जिन था जिसे इख्तियार तो मिला, लेकिन उसने तकब्बुर का रास्ता चुना। उसने ये कहकर सजदे से इनकार कर दिया कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। और तीसरे थे आदम, जिन्हें इल्म भी मिला और इरादा भी, लेकिन उनमें बहकावे में आने की कमजोरी भी थी। जन्नत में आदम की तन्हाई दूर करने के लिए उन्हीं के वजूद से हव्वा को पैदा किया गया। कहते हैं कि जब वो सो रहे थे तो उनकी पसली से उनकी साथी को बनाया गया ताकि वो एक दूसरे के लिए सुकून और राहत का जरिया बने। फिर इब्लीस ने अपना काम दिखाया।
اس نے धोखा देकर उन दोनों को उस ममनुआ दरख्त का फल खाने पर उकसा दिया जिससे उन्हें रोका गया था। बस इसी एक गलती के नतीजे में उन्हें जन्नत छोड़कर ज़मीन पर उतरना पड़ा। लेकिन एक बात समझने की है, जन्नत से ज़मीन पर आना सिर्फ एक सज़ा नहीं थी, बल्कि ये ज़मीन पर इंसान के एक नए किरदार का आगाज़ था, एक नई जिम्मेदारी और एक नए सफ़र की शुरुआत। तो ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? रिवायात के मुताबिक आदम को श्रीलंका में और हव्वा को जद्दा में उतारा गया। एक लंबे अरसे की जुदाई के बाद उन दोनों की मुलाकात अराफात के मैदान में हुई। ज़मीन पर पहला इंसानी जुर्म भी हुआ जब उनके बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। आदम ने तकरीबन 960 साल की लंबी जिंदगी गुजारी और पहले नबी के तौर पर इंसानियत की रहनुमाई की। इन रिवायात में कुदरत की कारीगरी के 4 बिल्कुल अलग नमूने भी दिखाए गए हैं। आदम, जिन्हें बगैर माँ बाप के पैदा किया गया, हवा, जिन्हें सिर्फ मर्द से पैदा किया गया, ईसा, जो बगैर बाप के पैदा हुए, और फिर बाकी तमाम इंसान जो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होते हैं, जो कि एक कुदरती तरीका है। और बस यहीं से एक इंसान से, जिसे खुद इसी सैयारे की मिट्टी से बनाया गया था, इंसानियत की अजीम कहानी शुरू हुई। ये ज़मीन के खलीफा और निगहबान के तौर पर इंसान के सफ़र का पहला कदम था। आखिर में ये सब जानकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है। ये कहानी हमें बताती है कि हम इस ज़मीन के पहले बासी नहीं बल्कि वारिस हैं। तो सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया का वारिस होने का क्या मतलब है जिसकी अपनी एक पूरी तारीख हमसे पहले भी मौजूद हो।